मुख्यमंत्री बनते सम्राट चौधरी ने रच दिया इतिहास। 59 साल बाद बनाया दो बड़ा रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार की राजनीति में 15 अप्रैल यानी कि आज का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। सत्ता के लंबे उतार चढ़ाव, गठबंधन की जटिल राजनीति और नेतृत्व परिवर्तन के बीच अब राज्य को एक नया चेहरा मिल गया। बुधवार को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये शपथ ग्रहण केवल समारोह नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक धारा में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी गई। ये क्षण कई मायनों में खास है। व्यक्तिगत उपलब्धि, पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि और राज्य की राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना न सिर्फ उनके राजनीतिक सफर की बड़ी उपलब्धि है बल्कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए भी बिहार में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने जैसा है। आपको बता दें कि सबसे पहले बात उस रिकॉर्ड की जो सम्राट चौधरी अपने नाम कर चुके हैं। वे बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार की राजनीति में लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों और गठबंधन की सरकारों का दबदबा रहा है। बीजेपी ने राज्य में कई बार सत्ता में भागीदारी जरूर निभाई, लेकिन मुख्यमंत्री तक पहुंचना अब तक संभव ना हो पाया। ऐसे में सम्राट चौधरी का ये पदभार ग्रहण करना पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर किया है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ये बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ने किया था। कर्पूरी ठाकुर 1967 में उप मुख्यमंत्री बने थे और वे करीब 10 साल बाद 1977 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। अब लगभग 59 साल के बाद जो है सम्राट चौधरी इस उपलब्धि को दोहराते हुए नजर आए। आपको बता दें, जब भी बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और सादगी की बात होती है तो कर्पूरी ठाकुर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है। सम्राट चौधरी का नाम अब उसी सूची में शामिल हो गया है जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े नेता रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियां बेहद अलग है, लेकिन उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने का जो समान उपलब्धि है उन्हें एक ऐतिहासिक कड़ी में जोड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद भी अपने आप में काफी दिलचस्प रहा है। इस पद की शुरुआत 1957 में हुई थी जब श्री कृष्ण सिंह की सरकार में पहली बार इसे बनाया गया। उस समय अनुग्रह नारायण सिन्हा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तब से लेकर अब तक ये पद सत्ता संतुलन का प्रतीक बना हुआ है। जब भी गठबंधन की सरकारें बनी, उप मुख्यमंत्री का पद सहयोगी दलों को असंतुष्ट करने और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। वैसे बीजेपी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह के अनुसार बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री का पद हमेशा से ही जो है रणनीतिक भूमिका निभाता रहा है। ये सिर्फ जो है प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों को साधने का माध्यम भी रहा है। यही वजह है कि समय समय पर इस पद का महत्व बढ़ता जा रहा है। वैसे 1957 से लेकर अब तक करीब 10 सालों से ज्यादा नेता उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें सिर्फ एक कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता हैं जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने। अब सम्राट चौधरी इस सूची में दूसरा नाम जो है उनका जुड़ चुका है। वैसे ये तथ्य अपने आप में बताता है कि ये उपलब्धि कितनी दुर्लभ और खास है। अगर बिहार की हालिया राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। करीब 2 दशक लंबे समय के शासनकाल में कई नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसमें प्रमुख नाम सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु गुप्ता, तेजस्वी यादव, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी का रहा है। इन सभी नेताओं ने अलग अलग समय पर इस पद की जिम्मेदारी संभाली और सरकार में जो है अहम भूमिका निभाती वे भी वो नजर आए। वैसे नीतीश कुमार के दौर में उप मुख्यमंत्री पद का बार बार इस्तेमाल ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति कितनी गठबंधन आधारित रही है। कभी बीजेपी के साथ गठबंधन तो कभी आरजेडी के साथ। हर बार सरकार के समीकरण बदलते रहे और उसी के अनुसार उप मुख्यमंत्री के पद पर भी नए चेहरे जो है आते जाते रहे। वैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सम्राट चौधरी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी अब आ चुकी है। बिहार आज भी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसके अलावा
अलावा कानून व्यवस्था और निवेश को बढ़ावा देने की भी बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल होंगे। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ एक राजनीतिक समझौते का चेहरा नहीं बल्कि एक मजबूत और निर्णायक नेता है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बीजेपी के लिए बिहार में एक नई शुरुआत के रूप में अब देखने को मिल रहा है। अब तक पार्टी सहयोगी की भूमिका में थी, लेकिन पहली बार उसे नेतृत्व का मौका मिला है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बदलाव आने वाले समय में बिहार की राजनीति को और प्रभावित कर सकता है। अगर सम्राट चौधरी सफल रहते हैं तो बीजेपी राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकती है, वहीं विपक्ष के लिए भी एक कड़ी चुनौती बनती भी नजर आएगी। खैर, आज यानी कि 15 अप्रैल का दिन बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हो गया। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि कई राजनीतिक समीकरणों और सालों की रणनीति का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर उन्हें बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक खास स्थान दिलाता है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि वे इस नई जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं और बिहार को विकास की नई दिशा पर कैसे आगे बढ़ाते हैं।